भारतीय गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार पर रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडापानी क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरखेड़ा के ग्राम प्रधान ने भारतीय गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह पर व उनके कार्यकर्ताओं पर लगाया रंगदारी मांगने का आरोप। प्रशासन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की ग्राम प्रधान पति ने कही बात। पूरा मामला मुरादाबाद के थाना मुंडापानी क्षेत्र के नरखेड़ा गांव से सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान पति ने भारतीय गौरक्षक संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि भारतीय गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह नरखेड़ा गांव के तालाब पर मृत पशुओं की मांसपेशियां इकट्ठा करवाकर उनके मांस को एकजुट कर गौकशी करने का आरोप लगाते हुए गांव के ही कुछ व्यक्तियों पर गौकशी करवाने के मामले में झूठे मुकदमा लिखवाने को लेकर के लोगों को ब्लैकमेल करके संगठन से जुड़ने के बाद पैसे कमाने के लालच में यह कालाबाजारी कर रहे हैं और इतने बड़े संगठन का नाम धूमल करने में लगे हुए हैं। ग्राम प्रधान एहसान अली ने बताया कि कुछ दिन पहले सक्टू नंगला गांव के गुलाम नबी हाजी ग्राम प्रधान से गौकशी करवाने के झूठे मामले में उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए उनसे कुछ रुपए की मांग की थी और मुंडापानी थाना प्रभारी नवाब सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कोतवाल नवाब सिंह की संपत्ति जब्त करके उनकी सीबीआई जांच की जाए। अगर सत्य पाए जाते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने यह भी कहा था कि थाना मुंडापानी ऐसी गौकशी कराने के नाम से 2 लाख रुपए महीना लेते हैं, जबकि आज प्रेस वार्ता में ग्राम प्रधान एहसान अली ने खुलासा कर दिया है कि ऐसा कोई भी गौकशी का कारोबार हमारे क्षेत्र में नहीं चल रहा है। यह सब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक पैसा कमाने के लालच में अपने संगठन का नाम डुबोने में लगे हैं और पैसे के लालच में अंधे हो चुके हैं। प्रेस वार्ता के दौरान ग्राम प्रधान ने यह भी बताया कि एसएसपी और जिला अधिकारी को लिखित रूप से गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के खिलाफ शिकायती पत्र दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही व उन्हें संगठन से हटवाने के लिए मांग की जाएगी। एहसान अली प्रधान ने यह भी बताया कि नरखेड़ा गांव में प्रधानी का चुनाव करीब है। कुछ गांव के ही लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। यह सब प्लान बनाकर लोगों को फंसाने में लगे हुए हैं, जिसमें ग्राम प्रधान एहसान अली का चुनाव बिगड़ जाए और वह हार जाएं। जिसमें आज मैं जो ग्राम प्रधान एहसान अली ने मुरादाबाद प्रशासन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं को तत्काल संगठन से हटाया जाए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। एहसान भाई, आप एक लिखित रूप में शिकायत कर रहे हैं, गोरक्षक कोई पदाधिकारी हैं, क्या पूरा मामला है और क्या मांग करना चाहेंगे मुरादाबाद प्रशासन से? सर, मैं यहाँ पर नरखेड़ा का प्रधान पति हूँ। 5 सालों में प्रधानी करते हुए हमारे गांव में जो मवेशी वगैरह मरते हैं उनके लिए एक जगह बना दी गई है, तालाब, जो गांव से आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर है। कल पता ये चला कोई गौरक्षक के संगठन के हैं मनोज ठाकुर साहब, वो यहाँ पर आए और उन्होंने आके ये कहना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर गौकशी हो रही है, जबकि यहाँ तक कुछ है नहीं। और उन्होंने जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं उन पर भी बहुत कुछ बातें यहाँ पर कही और उन पर भी उंगली उठाई कि साहब यहाँ पर ये पैसे लेकर के गौकशी करा रहे हैं और प्रधान भी यहाँ पर गौकशी करा रहा पैसे लेकर के, जबकि ये सारी बातें झूठ है। यहाँ कोई गौकशी नहीं हो रही, ना ही कोई प्रधान पैसे ले रहा, ना ही थाना अध्यक्ष कोई पैसे ले रहा। उन्होंने उसमें दिखा रहे थे, यहाँ पर बतला रहे थे वो कि इंस्पेक्टर साहब नवाब सिंह ने 2 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं अपने उनसे भाई से ये कहना चाहता हूँ मनोज ठाकुर साहब से कि पूरे मुंडापानी क्षेत्र में एक भी ऐसी मिसाल ला करके दे दें कि नवाब सिंह ने एक भी किसी आदमी से गौकशी के नाम पर एक भी रुपया लिया हो तो एक मिसाल ला करके दे दें। हम उनसे यही बात कहना चाहते हैं, अगर वो सच्चे गौरक्षक हैं तो मैं उन्हें अपनी 5 बीघे जमीन देता हूं, उसमें आके वो गौशाला बनाए और 10,000 ईंटें दूंगा और वो ये बताएं। मैं उनसे ये मालूम करना चाहता हूं, अगर वो सही वाले संगठन से हैं, कितनी जगहें उन्होंने गौशालाएं बनवा दी, कितनी जगह उन्होंने गायों के लिए भूस उतरवा दिया, कितनी जगह गायों के लिए चारा उतरवा दिया, कहां कहां गायों को बांधने का बंदोबस्त करा दिया। जब वो ये सब कुछ नहीं कर सक रहे हैं और कहीं कराया नहीं है, अपनी जो अच्छाई है वो उपलब्ध कराएं, बताएं
और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा, जो मुरादाबाद का प्रशासन है उसके पे ऊपर उंगली उठाई कि वो मुझे मरवाना चाहते हैं, मुझे कोई वो नहीं दे रहे सुरक्षा गार्ड। ऐसे उसमें जितने बढ़िया, जितनी तारीफ करी जा इतनी कम है। हमारे मुरादाबाद की खुशनसीबी हम अपने लिए भी समझते हैं, पूरे मुरादाबाद की खुशनसीबी है। जैसे डीएम साहब हमें मिले, जैसे कप्तान साहब हमें मिले, शायद उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा मनोज ठाकुर साहब ने, उससे पहले वो अपने गिरेबान में झांकते कि वो कप्तान साहब पे या हमारे माननीय डीएम साहब पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर वो इतने बढ़िया थे और हमारे गांव के उनसे हमसाज नहीं थे और वो पैसे के ब्लैकमेल हमें नहीं करना चाहते थे, ना तो कोई उन्होंने चौकी में इंफॉर्मेशन की, ना इंस्पेक्टर साहब को की। अगर इंस्पेक्टर साहब भी गलत हैं, चौकी इंचार्ज भी गलत हैं, तो कप्तान साहब तो गलत नहीं है। और अगर वो कप्तान साहब को गलत अगर साबित करना चाहते हैं तो उनसे बड़ा कोई गलत नहीं है। जितने बढ़िया ईमानदार और साफ सुथरी छवि के कप्तान साहब हैं, जो कि बाल का करोड़वां हिस्सा भी इधर से उधर नहीं होने देते, हर चीज को जो है वक्त से पहले संज्ञान में लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं, उन पर भी उंगली उठा दी गई उनकी। अच्छा, जो ये गोरक्षक संगठन से हैं जी, ये अगर ये सब गंदा खेल खेल रहे हैं संगठन के नाम पे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग करना चाहिए? डीएम साहब को भी दंगे, मुख्यमंत्री साहब को भी दंगे। जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो उन्होंने नाम लिया है वो उन्हीं के थोड़ी है, हमारे भी तो हैं मुख्यमंत्री, हमारे भी तो हैं वो। और मुख्यमंत्री के वो शायद ये नहीं जानते, मुख्यमंत्री के उसमें कोई भी दलाल ऐसा आदमी नहीं है जो मुख्यमंत्री अपने उसमें किसी दलाल को जगह नहीं देते। अगर मुख्यमंत्री साहब को इस बात का पता चल गया कि गौरक्षक के मामले में आके ये जो है लोगों से अवैध वसूली का धंधा बना रहे हैं, तो इन्हें इनसे पद ही छीन लिया जाएगा। और ये बात हम अपनी वहां तक पहुंचाना चाहेंगे कि ऐसे आदमी को जो है उसमें संगठन में नहीं रखा जाए जिससे कि छवि खराब हो। और उन्होंने एक आरएसएस का नाम लिया, उन्हें शायद अभी इस मामले का मालूम नहीं है कि आरएसएस क्या चीज है। आरएसएस उस चीज का नाम है, वो लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को तोड़ते नहीं है। बेसहारा को सहारा देती है आरएसएस। अच्छा, कुछ उन्होंने पैसे की मांग भी की थी। हाँ, उन्होंने ब्लैकमेल करना जा रहे हैं, हम तो बात रखी थी, हम किसी हालत में 1 रुपया भी नहीं देंगे, हम क्यों देंगे? हमारे गांव में कौकसी हो ही नहीं रही है, कोई साबित करके दिखा दें। अच्छा, पिछली बार कितने पैसों की मांग की थी? वो गुलाम नबी का मामला चला था कि 10-15 लाख रुपए की वहां पर बात चल रही थी। गुलाम नबी सख्तनंगला में भी ये बात चली थी। वो इसी वाली बात लेकर के हमारे जो अपोजिट आदमी है वो इलेक्शन आ रहा है, उनसे मिल करके हमारे अपोजिटों को कोई बस चला नहीं, तो उन्होंने यही एक सहारा ले लिया हमें बदनाम करने का। हम ये बात कहेंगे अगर हम गलत हैं तो हमारी जांच की जाए, और वो संगठन अगर गलत कर रहा है, लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा कमा रहा है, तो उसकी जांच कर ली जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने एक वीडियो में बयान भी दिया था, कहा था कि ऐसो कोतवाल हैं, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। हम कहते हैं बिल्कुल की जाए। ये हमारे उसमें जो है पहले वो थे गौतम जी, उन्होंने उनके कौकसी बिल्कुल बंद करा दी थी, और ईमानदार आदमी थे, कोई दलाल थाने के अंदर नहीं घुस रहा था। और यह फिर नवाब सिंह आए, नवाब सिंह के उसमें भी कोई दलाल का प्रवेश नहीं है थाने के अंदर, और ना कोई आदमी ये साबित कर सकता कि लूटमार करी जा रही है, उन पर गलत इल्जाम है ये। अच्छा, ऐसे लोगों को संगठन में रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, छवि खराब होगी सरकार की। आरएसएस का जिस आरएसएस का नाम ले रहे हैं उसमें तो ऐसे आदमी की गुंजाइश ही नहीं है। क्या मांग करना चाहोगे मुरादाबाद प्रशासन से? हम मुरादाबाद प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं, ऐसे झूठे या किसी ऐसे आदमी से जो ब्लैकमेल करके जनता को और हिंदू मुस्लिम कराना चाहे, उस पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि जो है कोई इस तरीके का हमला या झगड़ा या मुरादाबाद की छवि खराब नहीं हो। जिस तरीके से इन सालों में जब से डीएम साहब आए, कोई झगड़ा, कोई फिराद, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई भेदभाव कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सूझबूझ से और अच्छी समझदारी से पूरे जिले को ऐसे चला दिया कि एक मिसाल है। आज तक इतना बढ़िया तरीके से पूरा जिला कभी नहीं चला जो कि हमारे इनके डीएम साहब के दौर में चल रहा। अब हमारे कप्तान साहब जब से आए हैं तो पूरे क्षेत्र में बिल्कुल शांति है, बिल्कुल बढ़िया माहौल बना हुआ। हम ये कहते हैं कि हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसे डीएम और ऐसे कप्तान मिले। ये इस आदमी की बदनसीबी है जो हमारे इतने अच्छे अधिकारी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। अच्छा, आपसे कितने पैसों की मांग की थी इन्होंने, मनोज जी ने? हमें भेजा था कि साहब हमसे मिलना है। मैंने क्यों मिलने था, हमें मतलब ये है उनके बाद में जो खबर भेजी, भाई हमारे गांव के अपोजिट आदमी हैं, चंद दलाल हैं, आप उनके पास गए, हमसे भी तो मिले होते। अच्छा, मेन उद्देश्य उनका पैसा कमाना, पैसा कमाना, संगठन को बदनाम करना। जिस पार्टी को आपके पास भेजा था, किसने पैसों की मांग की थी? वो तो कह रहे भाई 4 लाख रुपए खर्च होंगे। मैंने कहा खर्च होंगे भाई, हमने ये बात कही अगर आप गौरक्षक हैं, 5 बीघे जमीन अपनी दे रहा हूं मैं, मेरी जमीन में आप गौशाला बनाएं, 10,000 ईंटें दूंगा, कम पड़ेंगी और भी दूंगा, और जो मेरे संगठन के साथी हैं प्रधान, उनसे भी पैसे दिलवाऊंगा। गौरक्षक का सबूत तो दें आप।
जिला अधिकारी से किस तरीके की मनोज जी के खिलाफ या कोई भी तहरीर आप देंगे तो क्या मांग करना चाहेंगे? देंगे इस बात को आप कब कराएंगे? डीएम साहब के जो ये बातें चल रही है, डीएम साहब पे जो उंगली उठाई जा रही है, ये इस तरीके से प्रशासन को बदनाम करा जा रहा है, हम आप कब कराएंगे उनको लिखित रूप में? हम मुख्यमंत्री को भी देंगे, डीजीपी को भी देंगे, राजनाथ सिंह को भी देंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? जयपाल जी। अच्छा, एक गोरक्षक संगठन के मनोज जी हैं, आपके गांव पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ एक धड़ल्ले से गोकशी चलती है, पुलिस प्रशासन पैसे लेकर चलवाता है, क्या पूरा मामला है? हमारे यहाँ कोई गौकशी नहीं होती है। अच्छा, तो वो तो उनका कहना तो ये है कि नरखेड़ा गांव में पिछले काफ़ी सालों से पुलिस पैसे लेकर के ये सब झूठी बातें हैं सारी। अच्छा, मुरादाबाद प्रशासन से ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या मांग करना चाहेंगे आप?